और आप सोचते हैं कि इंसान ने साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और हम लोग विज्ञान के बादशाह बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि भैया लोग टाइम ट्रेवल 1940 में कर लिया करते थे और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बस फोन चला रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची और असली घटना, समय यात्रा की वो दास्तान जो किसी हॉलीवुड की मूवी से कम नहीं है। अमेरिका द्वारा किए गए एक बहुत ही खतरनाक टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्फ्रेड नाम के इंसान ने एक नहीं बल्कि दो बार फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया और उसने फ्यूचर भी देखा और आकर बताया कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आज हम जानेंगे अल्फ्रेड के भविष्य में जाने की पूरी दास्तान और साथ ही जानेंगे कि उसने आकर फ्यूचर में क्या देखा। तो अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ड्यूड ही नेवर टेक क्रेडिट ऑफ हिमसेल्फ जैसा कमेंट करने से फुर्सत मिल गई हो तो शुरू कर दें आज का तगड़ा वीडियो। आइंस्टाइन के दौर में जब स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी हर किसी की जबान पर छाई थी, एक समय था जब आइंस्टाइन टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहे थे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज हो भी सकती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा चौंकाने वाला सच दुनिया के सामने आ गया जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया। ये समय था 1930 का, जब एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर अल्फ्रेड नाम के शख्स ने एक रहस्यमयी खुलासा किया। उसने बताया कि वो यूएस नेवी के साथ एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रहा था जिसमें वॉरशिप यानी लड़ाकू जहाज को कुछ समय के लिए इनविजिबल किया जा सकता है। और बेलेक के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आइंस्टाइन थे। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हमारे आज के जमाने के साइंटिस्ट जैसे नहीं थे वो। एक छोटे से कोरोना वायरस कोई नहीं रोक पा रहा है। खैर मुद्दे पर आते हैं। उस समय यूएस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था और जर्मनी के वॉरशिप में लगी हुई राडार से बचने के लिए यूएस के साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट को पहले छोटे स्तर पर किया गया, एक छोटी सी नाव को गायब करके देखा गया और ये कमाल किया था निकोला टेस्ला ने। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पर करने की बात आई, जब एक बड़े से वॉरशिप को युद्ध के दौरान गायब करने की बात आई, तब निकोला ने अपने कदम पीछे खींच लिए और साथ ही में दी एक वार्निंग कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते हो तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। बेलेक के अनुसार वो 1943 में यूएस एल्ड्रिस पर काम करने वाले एक नौसेना के अधिकारी थे और अमेरिकी सरकार ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में मॉन्टॉक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था और बेलेक को इस मॉन्टॉक परियोजना का डायरेक्टर बनाया था। ये मॉन्टॉक परियोजना अमेरिकी सरकार की गुप्त एक्सपेरिमेंट की एक सीरीज है जहाँ पर रिसर्चर्स युद्ध की नई नई टेक्निक्स का विकास करते हैं और टाइम ट्रेवल, दूसरे ग्रहों पर जीवन होने जैसी नई नई संभावनाओं के ऊपर यहाँ पर खोज की जाती है। ये कुछ एरिया 51 जैसा है। पूरे वॉरशिप को गायब करने वाला एक्सपेरिमेंट था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जो गौरव कटारे एक्स्ट्रा चैनल पर है, यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा होगा। इस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जहाज को गायब करने का एक्सपेरिमेंट किया गया था। जहाज गायब भी हो गया था कुछ देर के लिए, लेकिन जब वो वापस आया तो उसमें मौजूद सारे सैनिकों की हालत खराब थी। कुछ के अंग जहाज के अंदर फंस चुके थे, कुछ लोग पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, पागल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड की। अल्फ्रेड का कहना है कि उन्होंने अपने भाई के साथ इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया था। जब शिप को गायब किया गया था तब वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, लेकिन बाद में इस एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च जारी रही थी क्योंकि ये लोग जहाज को इनविजिबल बनाने के साथ साथ टाइम ट्रेवल करने की कोशिश भी कर रहे थे। अल्फ्रेड बेलेक ने बताया कि उन्होंने अपने भाई डनकेन के साथ टाइम ट्रेवल किया। इस दौरान वे साल 2137 में पहुंच गए जहां पर वो गलती से घायल हो गए थे और उन्हें पूरे 6 हफ्ते के लिए वहां एक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। मतलब अल्फ्रेड का ये दावा है कि वो पूरे 6 हफ्ते तक ईयर 2137 में रहे। दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ये 2749 में चले गए थे जहां इन्होंने पूरे 2 साल बिताए और करीब वहां 2 साल बिताने के बाद बेलेक अपने भाई के साथ वापस 1983 में आए। मतलब ये एक्सपेरिमेंट जब उस टाइम सक्सेसफुल रहा था तो सोचो अभी इस एक्सपेरिमेंट पर कितना डेवलपमेंट हो चुका होगा। और यकीन मानिए आप इंटरनेट पर जो भी बातें सुनते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में वो सारी बातें झूठ नहीं होती। ये सच बात है कि बहुत सी चीजों और बहुत सी बातों की सच्चाई आम इंसान से छिपाई जाती है। इन बातों को झूठा साबित कर दिया जाता है ताकि कोई भी इन पर यकीन ना करे। लेकिन 1990 में अल्फ्रेड बेलेक ने एक इंटरव्यू के दौरान पूरी बातें खुलकर मीडिया के सामने रखी। वो खुद यूएस आर्मी में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स के डायरेक्टर रह चुके हैं और इतना बड़ा आदमी बुढ़ापे में जाकर क्यों झूठ बोलेगा। खैर बोल भी सकता है झूठ क्योंकि भैया झूठ बोलने की कोई उम्र नहीं होती। अब बात करते हैं कि अल्फ्रेड गए तो गए लेकिन देखकर क्या आए। अल्फ्रेड ने दावा किया कि 2749 तक मतलब 2749 तक धरती का पूरा भौगोलिक ढांचा बदल जाएगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े महाद्वीपों की जो सीमाएं हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। और ये बात फ्यूचर में जाकर देखने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि जो महाद्वीप हैं उनकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज होती रहती है और उनकी सीमाएं भी बदलती रहती हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बताया वो चौंका देने वाला था। उन्होंने बताया कि फ्लोरिडा पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा और उसकी जगह सिर्फ जमीन का छोटा
सा टुकड़ा बचा रह जाएगा। दुनिया भर की बची हुई नदियां मिलकर विशाल नदी का रूप ले लेंगी, क्योंकि समुद्र के पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नदियों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इसकी वजह से समुद्र के पास और नदियों के पास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। और अगर आप गौरव कटारे एक्स्ट्रा के रेगुलर व्यूअर हो तो अपन ने इस टॉपिक पर बात की थी एक वीडियो में। इस वीडियो का टाइटल था कि क्या होगा अगर एंटार्क्टिका की पूरी बर्फ पिघल जाए। तो अगर उस वीडियो को तुम देख चुके हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नए नवेले हो नहीं देखा है तो इस वीडियो का खत्म होने के बाद उसे जाकर जरूर देखना। बेलेक ने यह बताया कि देशों के बीच में युद्ध छिड़ चुके होंगे। चीन और रूस दोनों मिलकर अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे, जिससे भविष्य में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा और करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वो 2749 में गए थे, इसका मतलब उनको वहां पर 6 हफ्ते बिताने के दौरान पास्ट में हुई बातें भी पता चली। उन्होंने बताया कि 2137 में अमेरिका और कनाडा पूरी तरीके से खत्म हो चुके होंगे। तो ये सारी बातें जो बेलेट ने बताई थी वो काफी हद तक सच होती नजर आ रही हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी न्यूज देखते होगे तो आपको मालूम होगा कि राइट नाउ क्या चल रहा है। मैं यूक्रेन और रूस की बात कर रहा हूँ। खैर ये तो थी इतिहास में घटी एक सच्ची घटना, और हम नहीं जानते कि राइट नाउ पता नहीं अमेरिकी सरकार और बाकी देश के लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। क्या हमको वाकई में कभी टाइम ट्रेवल जैसी चीज देखने को मिलेगी, या उससे पहले ही हम लोगों का युद्ध में सफाया हो चुका होगा। एनीवे जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप कहां जाकर क्या करना पसंद करोगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले फ्यूचर में जाऊंगा, देखूंगा कि भैया क्या होने वाला है, और उसके लिए वापस आकर अभी से तैयारियां शुरू कर दूंगा। यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो देखने में मजा तो बहुत आया होगा, तो लाइक जरूर करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।